गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या हम इसका विपरीत भी कह सकते हैं। द नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। अर्थात ऐसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण शांत हो या फिर अशांत हो तो आवर्ती हो, यही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की, यानी अपरिमेय संख्याओं की। The expansion of irrational number is non-terminating and non-recurring। अर्थात कैसी होंगी, इनके जो दशमलव निरूपण है वो अशांत होंगे और अनावर्ती होंगे, यानी ये किसी एक पैटर्न पर रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं s, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है 0.1011101110। ये इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी इसका ना तो कोई अंत है और ना ही इनमें कोई आवर्तता दिख रही है। यहाँ पे देखिए 2 बार 1 1 आया, तो 3 बार 1 1 आया, 4 बार 1 1 आया। इस तरह से हम और कुछ वैल्यूज देखते हैं। √2 की जो वैल्यू है उसको देखिए आप, 1.414213562373095088। इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, यानी ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये एक इरेशनल नंबर है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू वैसे तो हम लोग जो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, इट इज़ नॉट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी ये बिल्कुल सही नहीं है, इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। इस तरह से 22/7 का मान इसका सही नहीं है, ये उसके लगभग बराबर है। इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पाई के संबंध में। जो ग्रीक वैज्ञानिक रहे हैं आर्किमिडीज, इनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पाई के मान को बताया है 3.140845 और 3.142857 के बीच में बताया है। हमारे इंडियन स्कॉलर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 4 दशमलव के अंकों तक बताया, 3.1416। वर्तमान में हाई स्पीड कंप्यूटर्स की सहायता से पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन अंकों तक ज्ञात की जा चुकी है। फिर भी इसमें कोई ना तो कोई पैटर्न है और ना कोई ये रिकरिंग है और ना आपके जी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। इसमें अनंत संख्याएं हो सकती हैं दशमलव के बाद। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये दिया हुआ है, आर्किमिडीज 287 BC से के समय इन्होंने निकाला। ये उनकी जो पुस्तक में देख लीजिए, यहाँ पे साफ नहीं आ रहा पूरा। इन्होंने वैल्यू जे निकाली और इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो आर्यभट्ट हैं उनके द्वारा दी गई वैल्यू ये दी है। इसमें किताब में ध्यान से देखिए, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें दी गई हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की।
तो जो एक्सरसाइज है इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। आपको यहाँ बताना है कि ये किस डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा है इसको, और ये किस तरह का है। जैसे 36/100, आप इसको देखिए 36/100, इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0.36, यही आएगा ना एक्यूरेट। ये कैसा डेसिमल है, 6 की बात ख़त्म है, यानी ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ऑफ कोर्स आपको रेशनल नंबर दिख ही रहा है, इसका डेसिमल पॉइंट क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। 1/11 देखिए, 1/11 को आप डिवाइड करके देखिए कैसे निकलेगा। 1/11 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 रखेंगे तो फिर भी नहीं आएगा, 100 हो जाएगा 0.09, 99 आ जाएगा, इधर 99 हो गया, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 0 करेंगे तो 99 आएगा। इस तरह से ये रिपीट होगा बार बार, क्योंकि बार बार आपका जो रिमाइंडर है बार बार आप एक आ रहा है, वही इस तरह से 0.090909 आता रहेगा। तो इसकी जो नेचर है आप देख सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, 0.09। इस तरह से आप कितनी बार भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से और जो आपको दिए हैं सबकी वैल्यूज निकालिएगा, देखिए किस में टर्मिनेटिंग है किस में नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको भी देख लीजिए, 4 सही 1/8 है, नहीं 4 तो फुल है आपका, तो 4 तो कंप्लीट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप इधर लिखिए, एक रिमाइंडर है, यहाँ लिखिएगा 4 कंप्लीट है, 8 को डिवाइड करिएगा, इस तरह आएगा जी 4.2 नहीं 2 नहीं 1 आएगा था ना, 4.1 और आगे आप इसको कर लीजिएगा 4.8 बन जाओ 8, 2 आएगा, फिर 8 दूनी 16, 2 आएगा, रिमाइंडर 4 बचा, 8 पंचे 40, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा 4.125। तो इसकी जो नेचर है कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये हम पहले भी एक बार बता चुके हैं आपको, जिसमें भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये गुणनखंड हैं, यदि फैक्टर्स डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हैं, तो जो भी डेसिमल होगा वो डेसिमल टर्मिनेटिंग ही होगा, शांत दशमलव ही होगा। यानी 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, यानी जिसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आते हों, उस संख्या से भाग देने पे जो दशमलव आएगा वो शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई एक आप देख लीजिएगा, आप अपने मन से करिएगा इनको। सेकंड क्वेश्चन देखें, यू नो 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 are without actually doing the long division. If so, how? देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बिना भाग दिए बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू क्या आएगी, ये डेसिमल कैसे बनेगा इनका। तो इसको हम देख सकते हैं जब हम 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। इसको देखिए, ध्यान से देखिए। जब हम इसको देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा इसके हिसाब से हम तय करेंगे कि 3/7 क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप यदि हम 3/7 की बात करें तो कहाँ से रिपीट हो जाएगा। देखिए 1/7 करते हैं तो आप यहाँ से 1 से शुरू होता है। 3/7 को देखें तो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से होगा, कहाँ से, यहाँ से हो जाएगा 0.4287 and so on। यहाँ से आपका रिपीट होगा। यदि आपको 2/7 देखना है तो देखिए रिमाइंडर कहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2। देखिए 2/7 देखेंगे तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से क्या आना चाहिए 0.2, इसके बाद क्या आएगा फिर ये 8। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा 2857, ये यहाँ से रिकरिंग होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। 4 के लिए देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, आपका यहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा, यहाँ से स्टार्ट होगा 4/7। यहाँ से क्या आएगा 0.57 एंड सो ऑन आगे आ जाएगा। इस तरह से आप जब भी किसी के डेसिमल पॉइंट को देखें तो एक्चुअल में जब लंबा भाग ना दे करके आप इसमें से ही देख सकते हैं। यहाँ पे 5 आया तो ये 5/7 का आएगा। यहाँ से 5/7 करेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा ये, फिर वो 1 का रिपीट होता जाएगा उधर से। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका जो डेसिमल पॉइंट है 0.142857, फिर से 14287 और इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। अब आप यदि 2 चाहिए आपको तो 2 रिमाइंडर कहाँ आता है, यहाँ से आएगा 2 वाला, तो ये 28574 इतना रिपीट होगा। यदि 3 रिमाइंडर चाहिए तो यहाँ से रिपीट होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा 428571। यदि आपको 6 चाहिए, 6/7 चाहिए तो कहाँ से रिपीट होगा 8 से, 857142 यहाँ तक आएगा। ठीक है। यदि आपको 5 चाहिए यानी 4 से चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा 5 से 8 तक आएगा। इस तरह से आप बिना भाग दिए, बिना डिवीजन की प्रोसेस किए आप बता सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या आएगा। केवल आपको 1/7 को ध्यान में रखना है। इसी तरह से 1/11, 1/13 इनके देख करके भी आप बता सकते हैं 2/13, 2/11, 3/11, 3/13 इनका क्या डेसिमल एक्सपांशन होगा, ये आप बिना मेहनत किए बता सकते हैं।
अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। यहाँ पे देखिए 0.6 बार, तो आप यहाँ ले लें 0.6 बार। एग्जाम्पल हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.6 बार हमने ले लिया, मान लिया कि x बराबर 0.6 बार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते ना 0.6666 एंड सो ऑन। इसमें हम 10 का गुणा करें दोनों तरफ, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। ये हो गया। अब हम इसमें इसको समीकरण 2 माने, इसको समीकरण 1 माने, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, क्या आ जाएगा। देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा। देखिए इधर करिए, आप देखना है 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x। ठीक है, इसको इसमें घटाइए तो क्या आएगा, ये सारा सारा कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो 9x इक्वल टू 6 हो जाएगा। 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9 ऑन बोथ साइड, x इक्वल टू 6 अपॉन 9 और डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आंसर इज 2/3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, किसी को भी आप निकाल सकते हैं। ये 0.47 है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो पॉज करके देखिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। वीडियो पॉज करिएगा और आप हल कीजिएगा। यहाँ पे भी बेसिक करना है आपको सेम 0.47 बार। तो यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखें 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 या 4 आ जाएगा इधर, 4.7 बार। अब हमें क्या करना, इसको घटाना पड़ेगा। तो ऐसे तो घटेगा नहीं, ऐसे घटाएंगे तो नहीं घटेगा पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 47.7 बार। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4.7777। इसको क्या लिखेंगे 47.7777। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ हम चूँकि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 10x माइनस x किया था, लेकिन यहाँ पे 10x माइनस x करेंगे तब हमारा डेसिमल एक्सपांसन ख़त्म नहीं होगा। हमें क्या टारगेट करना है, टारगेट ये रहेगा हमारा कि हम जो डेसिमल एक्सपांसन में जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं इनको हटाना है। तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज चाहिए हैं, इनको घटाएंगे तभी हटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100x माइनस 10x करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ करिए हम लिख देते फिर से 100x माइनस 10x हो जाएगा। और 10x की वैल्यू क्या है जी, चलिए इसको अलग कर दिए, इसको देखें अपन। तो यहाँ हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। ये जो घटाएंगे तो ये घट जाएगी, ये तो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 बचाएगा, ये हो जाएगा 43, इधर हो जाएगा 90x, देखो 90x इक्वल टू 43।
तो ये वैल्यू आ गई आपकी 90 यानी 90x बराबर 43 43 x इक्वल टू 43। यहाँ पे दोनों तरफ हम 90 से भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाई 90 बोथ साइड, वी गेट x इक्वल टू 43/90। सीधा जो वैल्यू हमें चाहिए वो ये है 43/90। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। इसको भी ऐसे ही करिए आप, देखिए 0.999 है, इसको भी हमें PYQ के रूप में लिखना है। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। ये आपको ही करना है। इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको करिए, प्रयास करिए। उसके बाद फिर हम जो बता रहे हैं और बात को देखिए उसको फिर। यहाँ पे आपको लेना है 0.999। पॉज करने के बाद जब आप एक्सरसाइज कर लें, इसके बाद आप फिर देखें। लेट अस assume x इक्वल टू 0.9999। we get 10x इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। इसमें से घटाइएगा, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा 999 एंड सो ऑन। इधर आएगा 9x, इधर आएगा 9। क्या आएगा देखिए, क्या मिल गया आपको इधर 0.9/9। क्या हो गया जी, सरप्राइज हो गया। इस तरह से आप देखिए और मैथ का आनंद लीजिए। और एक्सरसाइज भी आपके लिए ही है, आपको स्वयं करना है। What can the maximum number of digits be in repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division, check your answer। यहाँ पे आप इसको भाग दीजिए और देखिए। Look at several example of rational numbers in form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1, having terminating decimal representations। Can you guess what property q must satisfy? आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं आप ले लेंगे p बटे q के रूप में, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी वो परस्पर अभाज्य हों। सहअभाज्य संख्याओं को लेना है आपको, फिर उसमें देखना है कि q में क्या क्या गुण होना चाहिए। राइट दीज नंबर whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे आपको लिखना है 3 संख्याएं, 3 आपको कोई 3 इरेशनल नंबर्स लिख लेना है। यहाँ फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसमें क्या करना है आपको, 5/7 का एक्सपांसन लिखिए और 9/11 का एक्सपांसन लिखिए, फिर उसके बीच में कोई 3 संख्याएं लिख दीजिए। उनमें क्या करेंगे आप, किसी जहाँ पर दशमलव रिपीट हो रहा है उसके बाद से आप उसको चेंज कर दीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स और एज रेशनल और इरेशनल। इनको क्लासीफाई करना है आपको, रेशनल है या इरेशनल। यहाँ क्या करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इसको देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रेशनल नंबर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा। इनमें देखिए टर्मिनेटिंग है तो ये तो रेशनल होएगा ही। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है, तो अब ये क्या होगा, रेशनल होगा। इसको भी देखिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
लेकिन रिकरिंग है तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। इस तरह से इनको आप देख लीजिएगा, अभ्यास करिएगा। समझ में नहीं आएगा तो बाद में पूछिएगा।